तो वंस अगेन सबका वेलकम है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिर और एक वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को शेयर करेंगे क्या होता है यार, कैसे नॉलेज को बांटते हैं। तो ठीक है, तो देखेंगे आज कैसे कैसे क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे लगता है पिछले क्लास में हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया था और लोकस वगैरह कर लिया था। आज हम इक्वेशन सीखेंगे, इक्वेशन, इंटरसेप्ट और दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मस्त बारिश बाहर, तो मस्त बारिश शुरू है। ठीक है, मैं ज़रा भी ज़ोर से बोलता हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में एक जन का कमेंट आया था मुझे, एक इंसान का एक था यार जिसको बहुत अच्छी लगी वीडियो, उसको मैं थैंक यू शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ कि थैंक यू भाई, तूने बोला मुझे, तेरी एक्चुअली मुझे कमेंट आई है, तो थैंक यू जो भी है आप। तो मैं इस वीडियो में ज़रा ज़ोर से बोलूँगा और आपको क्लियर विजन तो आ ही रहा है ना। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भाई पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, देखो लोकस हो गया, आज पढ़ेंगे भाई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट होता है और इक्वेशन के भी पार्ट्स होते हैं ना कुछ कुछ, वो अपन ज़रा आज क्लियर करेंगे। ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी है ना। ठीक है, और मैंने वो पिछले वीडियो में मैंने ज़रा एंगल का छोड़ दिया था, टेन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते, तो वो मैंने टेन का आपको फॉर्मूला दिया था, वो भी करेंगे। मैं 2 मिनट एक पॉज करता हूँ, मुझे अपने पेन में इंक डालनी है। देखो स्ट्रेट लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको हमेशा जो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, अब वो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते थे ना, अपना क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कुछ तो भी दो एक्सिस देता था, मैं एक दूसरा कलर रख लेता हूँ, कुछ तो भी दो एक्सिस लिखता था, उसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट निकालते थे, ये तो ठीक है, हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे खत्म, ये बेसिक लेवल का है। अभी इक्वेशन है, अभी इक्वेशन के साथ डील करना है। ठीक है, तो आपको जनरल, मैं अभी इंटरसेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वेशन मतलब मैंने वो ऑर्डर अच्छा नहीं किया। तो टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट देखना था हमारे पास, दो तीन टाइप के इंटरसेप्ट है भाई। देखो एक है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक है भाई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये वैसे इंटरसेप्ट के नहीं, ये इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो यार तो अपना सिंपल जो अपना रहता ही है ना कि y इक्वल टू mx प्लस सी क्यू होता है। तो ये किसी भी लाइन, अगर मैंने आपको बोली ये लाइन है, इसका इक्वेशन कुछ तो भी है, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखो इसको मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन, जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे c हमारा होता है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी क्या होता है, मुझे इंटरसेप्ट बताना चाहिए था आपको। देखो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ये मेरा x इंटरसेप्ट, ये मेरा y इंटरसेप्ट, तो ये y इंटरसेप्ट है। अगर x के लिए होता तो x इक्वल टू एम वाई प्लस का डी, यह x इंटरसेप्ट है। यही होता जहाँ पे वो लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जहाँ पे कट कर रही है, वो होता है हमारे इंटरसेप्ट। ठीक है, ये होता है इंटरसेप्ट। अगर देखो मैंने अगर आपको एकदम एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, मैंने बोला अगर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने एक लाइन डाल दी, तो देखो इसका इंटरसेप्ट होगा भाई, ये इतना यहाँ पे क्या है, इतना 3 है और इतना यहाँ पे क्या, इतना 2 है, तो x इंटरसेप्ट हो गया 2, y इंटरसेप्ट हो गया 3, तो यही होता है इंटरसेप्ट। इतना आप जानते हो इंटरसेप्ट होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ गया था।
लोकस वगैरह पिछले क्लास का तो समझ में गया है ना। देखो यार, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगती है वीडियो। तो थोड़ी मुझे लगता है पिछली जो वीडियो थी उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी ख़राब थी। तो इस बार मैं ट्राई करूँगा वीडियो क्वालिटी अच्छी हो और आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। अभी ये है इक्वेशन हमारी, तो y इक्वल टू ये नहीं, ये तो x के लिए, ठीक है। x के लिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, y की सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जो c होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, ये m होता है भाई स्लोप। अभी इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो 2y इक्वल टू क्या आएगा, -3x, मैंने 0 को वहाँ पे कहा +7x, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है ना, मुझे y लेफ्ट साइड में चाहिए, x और c वहाँ पे उस राइट साइड में चाहिए, तो मैंने इसको वहाँ पे भगा दिया। अब भाई ये तो सिर्फ y है, यहाँ पे 2y है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो ये कितना हो गया भाई, तो हमारा m क्या आ गया, हम इससे कंपेयर करें, x का कोएफिशिएंट m है, x का कोएफिशिएंट -3/2 है, तो m इक्वल टू -3/2 स्लोप है इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप है। और देखो अभी हम कितना पढ़े थे कि दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं या फिर एंगल दिया है, हम डायरेक्ट स्लोप निकाल देते थे, है ना। अभी इसमें तो यार कुछ भी नहीं पता, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, गड़बड़ हो गई। तो ये होता है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इसके साथ कंपेयर करके आपको स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप निकालिए आपने, बस बात खत्म, यही था। इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता स्लोप, फाइंड स्लोप। अब आगे बढ़ते जरा, ये था भाई हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी लाइन की अगर कोई भी आपको एक सिंगल लाइन दी है फिर आपको उसका स्लोप निकालना है, फिर y इंटरसेप्ट निकालना है, आप उसको कंपेयर कर दो डायरेक्टली, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहले होती है हमारी भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो अभी हम पढ़े, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड पढ़ेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है x/a + y/b = 1, ठीक है। ये होता है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसमें a होता है भाई x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। अभी इसके ऊपर मैं अगर एक आधा क्वेश्चन दूं तो जरा हटके बनता है, इसके अंदर थोड़ी गलती हो सकती है कभी कभी, क्योंकि यार नज़रअंदाज कर देते हैं हम। और ये राइट हैंड साइड हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अगर मैंने आपको डबल इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, अगर मैंने एक्सिस है, फिर से मैं निकालता हूँ, इसके ऊपर लाइन ऐसे कट कर रही है, तो एक्स पे भी कट कर रही है, वाई पे भी कट कर रही है ना, तो ये इंटरसेप्ट होगा ना। ये एक इंटरसेप्ट भी, तो इसमें दो इंटरसेप्ट आते हैं, इसके सिर्फ डबल इंटरसेप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, एकदम मज़ेदार, मज़ा आ रहा है ना कमेंट में लिखना। तो भाई डबल इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, इसमें एक आधा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ कि मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन में बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स बोलता हूँ, एक्स वाला है भाई, एक्स इंटरसेप्ट है मेरा -3 और वाई इंटरसेप्ट है 5। तो इसके अगर मैंने डायग्राम पूछी तो आप डायग्राम कैसे निकालोगे, इसकी डायग्राम ऐसे आएगी, -3 लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे ये आ गया -3, 0, यहाँ आ गया 0, 5, ठीक है। ये इतना 5 है, इतना 3 है, तो डायग्राम वर्टिकली ज़रा 3 बड़ा लगा है 5, ठीक है, समझ लो, है ना। तो ऐसा होता है। अभी मैंने बोला इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे भाई, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, ये फॉर्म है, इसमें a होता है ये, b होता है ये, तो इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, तो x/-3 प्लस y/5 = 1। अब भाई -x/3 प्लस y/5 = 1, -x प्लस, रुको, माइनस, तो एक 5 3 15, 3 तो 5x प्लस का कितना आता है 3y = का 1, तो -5x प्लस 3y = 15। तो ये माइनस, अगर देखो यार मुझे ये इक्वेशन प्लस में चाहिए, तो ये 5x - 3y
इक्वल टू -15 इम्प्लाइज 5x माइनस 3y प्लस का 15 इक्वल टू का 0, ये होता है। ठीक है, ये इसकी क्वेश्चन हमने निकाल ली इसके फॉर्म से। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोले तो इंटरसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, मतलब क्वेश्चन आता नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि यार दोनों इंटरसेप्ट सेम है, जितना एक्स में चला उतना ही वाई में चला, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, वो तो बात की बात है। देखो ऐसा कभी नहीं बोलेगा आपको कि आपका मतलब देखो -5 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो वो इक्वल इंटरसेप्ट नहीं हुए देखा जाए तो मैथमेटिकली। पर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि यार वो जितना वो 5 में चला उतना है, एक्स में भी वो 5 में चला, वाई में 5 में चला, तो वो लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे। तो उसका आंसर कुछ नहीं आएगा, उसका आंसर 1 इंटू जितना वो चला इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। ओके ठीक है, था डबल इंटरसेप्ट। अभी थोड़े इक्वेशंस ऑफ लाइन पे बोलता हूँ मैं। देखो अगर देखो हमारे पूरे ये देखो ये पूरा प्लेन है एक, मैंने बोला ये मेरा प्लेन है एक, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P पॉइंट 2,3 और यहाँ पे लिया M पॉइंट -1, -4। देख लो वो एज पर तुम कार्टेशियन मत निकालना, मैंने बोला इन दोनों के इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। कैसे निकालोगे, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए लगता है स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे, तो हमें स्लोप तो मैंने तुम्हें बताया ना, स्लोप क्या होता है y2 - y1 पर x2 - x1 और x2 माइनस का x1, y2 क्या है 3 माइनस का माइनस ऑफ -4, ठीक है, x क्या है 2 माइनस का माइनस ऑफ -1, 3 + 4 अपॉन 2 प्लस का 1, 7/3। तो m आ गया भाई मेरे पास। अब कैसे करोगे, m आ गया। अब भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, स्लोप थोड़ी ना पूछा मैंने, स्लोप तो उसमें लगेगा। अभी स्लोप निकालने के लिए आपको लगता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको लगती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं लगेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए आपको लग रहा है स्लोप पॉइंट फॉर्म या फिर 2 पॉइंट फॉर्म, दोनों एक ही है। तो मैंने वो गलती से एक्चुअली मैंने एग्जांपल जल्दबाजी में ले लिया क्या, तो ठीक है एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो अभी मैं रेड पेन यूज करता हूँ। तो हमारी जो थर्ड फॉर्म है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और फोर्थ है भाई 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है यार, इसका एक जनरल इक्वेशन होता है भाई y - y1 = m टाइम्स x माइनस का x1। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ। तो सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब भाई आपको यह डाउट तो ज़रूर आया होगा कि भाई ये कैसे आया, इसका प्रूफ भी होता है ना, हर चीज़ का प्रूफ होता है। तो भाई मैं बोलता हूँ आप एक काम कर लो, आपने बाकी तो ठीक है लिखा ही है, कोई बात नहीं, मैं खुद मिटा देता हूँ, मजदूरी करनी पड़ेगी अब ठीक है, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं मिटा देता हूँ, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है। आपको कोलिनियरिटी तो मैंने एक्चुअली बता दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया है, वो डिटरमिनेंट मेथड से आता है। ठीक है, सही है, मतलब मैंने आपको बता रखा है, मतलब आपको आता है। ठीक है, तो वैसे तो काम नहीं अभी, पर आगे जाके काम आ सकता है। ठीक है, तो भाई मुझे बताइए, ये मैं थोड़ा अच्छा पेन यूज़ करता हूँ, ग्रीन पेन इजीली मिट जाता है। ठीक है, तो ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी लाइन है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लेके यहाँ पे P क्या लूँ, H, K ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ
पी क्यू ले लेता हूँ, लैम्बडा कॉमा हाई ले लेता हूँ, मैं ग्रीक ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पी क्यू आर एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ। तो भाई इसको मैं लाइन एल बोलता हूँ। मुझे बताइए स्लोप क्यू आर का स्लोप क्या होगा? क्यू आर का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वाई टू माइनस वाई माइनस हाई अपॉन एक्स माइनस लैम्बडा, ये हो गया स्लोप। अब मैं बोलता हूँ क्यू पी का स्लोप, हाई माइनस के अपॉन लैम्बडा माइनस का एच, ठीक है। इसको आप x1, इसको आप x xy x1 y1 x2 y2 ऐसे भी कर सकते हैं। काम करता हूँ वैसे ही करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। x2 y2, अब ये यहाँ पे मुझे ज़रा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क्यू आर का स्लोप क्या इम्प्लाई करता है? x माइनस x1, सॉरी y होता है ना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब वही क्यू पी का y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। अब मुझे बताइए दोनों स्लोप सेम नहीं लग रहे क्या? देखो अगर मैंने एक लाइन निकाली है ऐसी, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ से तो एंड तक मैं कोई भी एक पार्टिकल उठाऊँ ना और दूसरा पार्टिकल उठाऊँ, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि लाइन का इंक्लिनेशन है ही नहीं कुछ। मैं किधर भी जाऊँ ये सेम ही है। देखो देखो ये मेरे घर का फ्लोर है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, किधर कुछ इंक्लिनेशन, अगर इंक्लिनेशन था तो मैं ऐसे आगे जाता, नहीं ना। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मतलब मैं एक पॉइंट हूँ, मैं यहाँ पे गया वैसा ही हूँ, यहाँ पे गया वैसे ही, स्लोप में तो कुछ चेंज ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा, अगर यहाँ पे कुछ होता एंगल वगैरह, तो मैं ऐसे आ जाता है ना, तो मतलब कुछ तो भी इंक्लिनेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्लोप सेम है, ठीक है। इसको तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो भाई y माइनस y1 x माइनस x1 y माइनस y2 x1 माइनस x2, हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, इसको x2 माइनस x1 कर लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है। वो ज़रा अच्छा दिखता है बोलने में भी, सिंपल। x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको इसके नीचे लेके जाता, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन, ये y1 है, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ मैं, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इतना तो हमारा m होता है ना, ये तो फॉर्मूला हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है? स्लोप होता है। तो ये यहाँ से आ गया y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। यही, ये देखो ये अभी 2 पॉइंट फॉर्म है और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, तो कुछ फर्क कुछ नहीं है, m की जगह y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन में डिटेक्ट कर रहा हूँ, लिख लो। अ लाइन इज इंक्लाइंड टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस by 30 degree and a point is lying on the line having coordinates 3, 2, ठीक है। ये अपना इक्वेशन है, बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही है ना अपना, एंगल दिया, कोऑर्डिनेट दिया, बात खत्म। देखो बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है। ये मेरी
कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन है 30 डिग्री, उसके ऊपर एक पॉइंट है कितना 3,2। पूछ रहा है इसका इक्वेशन बताओ, कैसे निकालोगे? पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें डील करना पड़ेगा, नॉट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है। इसलिए 2 पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तब सॉल्व करने के लिए। हाँ, इसलिए स्लोप पॉइंट क्यों बोलते हैं? इसकी हमारे एक ही पॉइंट है, कुछ तो भी एक ही चीज़ दिया है। 2 पॉइंट की दो दो चीज़ें हैं सॉल्व करने के लिए, इसमें एक ही पॉइंट है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 और y1 है ये, x1 y1। m क्या होगा? tan 30, ठीक है, tan 30। मैंने आपको बोला था या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, क्लॉकवाइज में नहीं मत लेना। अगर क्लॉकवाइज में अगर आपको कोई एंगल दिया है तो आपको वो 180 में से माइनस करके एंटी क्लॉकवाइज वाला पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है? इतना आपको सेंस है, ठीक है? 1/√3 y माइनस y1 है बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 √3y माइनस 2√3 इक्वल टू एक्स माइनस 3। बस इसको ज़रा जम्बल वम्बल करके x माइनस √3y कर देना। इतना कुछ तो भी आएगा, वो तो मैंने मन से सॉल्व दिया ना यार, तो कुछ तो भी ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है? आपने इधर तक लाया तो थोड़ा और x और y पास में लाना, बस सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही है, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देना बस, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने इसको डील किया। अब भाई मैं इस क्वेश्चन में ज़रा मॉडिफिकेशन करता हूँ, ठीक है? मैंने बोला एक लाइन है बोला जो कि जा रही है 3,-1 से और 4,9 से, ठीक है? इसकी इक्वेशन बताओ। इसके लिए हमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाना पड़ेगा। 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकालोगे यार? पहले तो तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालो, m क्या होता है मैं भी डायरेक्ट बता रहा हूँ, 9 माइनस ऑफ -1 यानी 9 + 1 10, 4 - 3 1, m आ गया। देखो ये आप अलग भी कर सकते हो, नहीं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ऐसे भी कर सकते हो, पर ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो हमारा m होता है, ये मैंने अलग कर दी। इधर भी कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ अलग से करा करो उसे, क्योंकि इसमें करोगे ज़रा गलती हो सकती है। इससे क्या पता डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे आपके, कोई बात नहीं, वैसे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। क्या गया 10 x माइनस x1 किसे लेंगे? आप इसको x1 y1 ले लो या फिर इसको x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैं दोनों को लेके बताऊंगा। इसको एक बार मैंने इसको x1 y1 ले लिया, x1 क्या है 3 y माइनस -1 10x माइनस 30, तो 30 को यहाँ पे लाते 1 + 30 10x माइनस y, तो 10x माइनस y इक्वल टू 31। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्चुअली इसका जनरल फॉर्म होता है ऐसे, देखो मैं अभी सिर्फ जनरल फॉर्म बता देता हूँ, सॉल्व अगली क्वेश्चन में करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ द कोई भी लाइन का होता है भाई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस फॉर्म में लिखना, क्योंकि यार इस फॉर्म में वो एक्सेप्ट किया जाता है। आप इसमें लिखोगे तो भी गलत थोड़ी ना है, इसमें लिख दो यार, एक स्टेप क्या जा रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन है। इसके बारे में तो आगे बहुत चर्चा होगी, क्योंकि इसके बाद तो फॉर्मूला है भाई दो तीन ये की है। हाँ, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसी पॉइंट का और लाइन के बीच का डिस्टेंस का, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये इक्वेशन होगी। अब मैंने इसको सॉरी ज़रा इशू हो गया था, ठीक है? अब मैं इसको x1 y1 लेता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y माइनस y1 कितना है 9 इक्वल टू 10 टाइम्स x माइनस x1 है 4, तो कितना 10x माइनस का 40 आ जाएगा, तो y माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सही है। तो -9 + 40 इक्वल टू 10x माइनस y कितना आता है? 31 इक्वल टू 10x माइनस, अरे y है ये y, तो भाई 10x माइनस y माइनस 31 इक्वल टू 0।
क्या सेम आ गया, तो आप किसको भी कैसे भी लो ट्रीट करो, आंसर सेम ही आने वाला। टेंशन नहीं कि वो y1 किसको लो x1 किसको लो, दो पॉइंट दे दिए यार, सेम ही है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म था, ठीक है। तो इसको आपको कैसे डील करना है मैंने तो आपको बता दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आ जाएगा अब। ठीक है भाई, ओ भाई साहब, ठीक है, दोनों फॉर्म आपको आ गए, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन यही होता है यार। देखो टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, होमोजीनियस वगैरह, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। हाँ वो फॉर्म आएगा, टाइप्स ऑफ फॉर्म आते हैं भाई। तो ये फॉर्म क्या, मैंने इसको एक्चुअली टाइप ऑफ फॉर्म लिखना था, वो हो गया यार अभी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो हो गया हमारा, टाइप ऑफ फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, पर स्लोप पॉइंट फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म में दोनों एक ही चीज़ है, पर इन दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना ही चाहिए। फिर बाद में मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही ठीक है, अगले वीडियो में हम नॉर्मल फॉर्म वगैरह इसके ऊपर आगे जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छा खासा सीखने को मिला, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो मतलब मैंने भी कुछ थोड़ा आज पढ़ा, तो मेरा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ गया। ठीक है, तो इसी शेयरिंग और गेनिंग से हम आगे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बाय गाइस। तो बोर्ड पूरा क्लीन हो गया, आज का काम हो गया।